नमस्कार दोस्तों, राम कैलाश दोस्तों और प्रतापगढ़ ब्लॉग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करूंगा कि देखा जा रहा है कि नए जो फार्मर हैं, नए किसान भाई हैं, उनका जो है ध्यान पोल्ट्री फार्म की तरफ जा रहा है। बहुत से लोग जो है पोल्ट्री फार्म कर रहे हैं, नए पोल्ट्री फार्म बन रहे हैं। तो यहाँ पर भी दोस्तों नया पोल्ट्री फार्म बना है, तो इनसे हम जानेंगे इनको कहाँ से सीख मिली कि हम पोल्ट्री फार्म करें और कितनी बार ये जो है बच्चा इनका बिक चुका है यानी उठ चुका है, कौन से शिफ्ट का ये बच्चा डाला गया है, किस तरह से बेनिफिट है, इसमें कितना खर्च लगा इनको, कितनी बाई कितने का है, उसमें कितना इनका बच्चा आ रहा है और क्या क्या इन्हें समस्या दिक्कत आ रही है, कितना बेनिफिट फायदा मिल रहा है, सारी चीजें दोस्तों वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। सर जी, आपका नाम क्या है? तो मेरा नाम राज बहादुर पटेल है। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। अच्छा। मेरा नाम राज बहादुर पटेल है, मेरा गांव संसरियापुर में है। पूरा एड्रेस बता दीजिए। क्या पूरा पता? हाँ, मेरा गांव संसरियापुर है। हाँ। और रानीगंज के पास में है प्रतापगढ़। अच्छा। तो आपको जो है ये पोल्ट्री फार्म बनाए कितना महीना हुआ? जी, ये लगभग 6-7 महीने हो गया। 6-7 महीने? 6 से 7 महीना आपको हो गया पोल्ट्री फार्म किए। तो आपको यहाँ कहाँ से मतलब ऐसा आइडिया मिला कि हम पोल्ट्री फार्म करें? देखिए, पहले तो मैं ये सोचना चाहता था कि मैं कोई ना कोई बिजनेस ऐसा करूं। हाँ। कि मुझे कहीं बाहर न जाना पड़े। अच्छा। और अपने देश में, अपने गांव में, अपने लोगों के पास ही। हाँ। मैं जो बाहर जाके कमाऊं उससे ज्यादा मैं यहीं पर कमा सकता हूं। इससे पहले आप कौन सी बिजनेस करते थे? इससे पहले मैं बकरा फार्मिंग किया था। तो बकरा फार्मिंग में क्या दिक्कत आई? बकरा फार्मिंग में एक्चुअली में क्या हुआ कि सबसे बड़ी चीज जो आपके चैनल के माध्यम से बताया भी जाता है। हाँ। कि बिना जानकारी, विदाउट जानकारी के कोई बिजनेस करना नहीं चाहिए। अच्छा, उसमें आपको जानकारी नहीं था? उसमें मैं जानकारी कुछ लिया था। हाँ। लेकिन जो जिनसे जानकारी लिया था। हाँ। वो जानकारी सही से दिए नहीं थे। अच्छा, आधा अधूरा था? आधा अधूरा जानकारी था। और जहाँ से मैं बच्चा लाया था बकरे का। हाँ। वो भी एक व्यापारी, जिसको बोलते व्यापारी से मैं लाया था। हाँ। वो बच्चा गलत दे दिया था, महंगा दे दिया था और बच्चे ने ग्रोथ भी नहीं किया। तो इस वजह से मैं उसमें लॉस में चला गया। कितने महीने तक रखे रहे तो ग्रोथ नहीं हुआ? मैं 6-7 महीने रखा था उसका ग्रोथ ही नहीं हुआ? ग्रोथ नहीं हुआ। तो इसके कारण जो है उससे फिर आपको हटा देना पड़ा। मैं लगभग 25-30 हजार लॉस में चला गया था। लॉस भी हुआ? लॉस में चला गया था। फिर भी मैंने सोचा कि चलिए, बिजनेस में उतार चढ़ाव होता है, लॉस चला गया। हाँ। कोई बात नहीं है, मैं दूसरा बिजनेस करूंगा। हाँ। फिर मेरे एक बाजू में है आदर्श पोल्ट्री फार्म करके। हाँ। तो मनोज भाई साहब हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे सलाह लिया, तो उन्होंने हमको पूरी जानकारी दी। पूरी जानकारी से ज्यादा हमको हौसला दिया उन्होंने। अच्छा। हाँ। उसके बाद एक फार्मर हैं मिर्जापुर के रशीद खान जी। अच्छा। हाँ। तो मैंने उनसे भी सलाह लिया, तो उन्होंने भी हमको बहुत प्रोत्साहित किया। तो करने के बाद फिर मैं सोचा कि चलिए ठीक है। और एक नॉर्मल आदमी को, जैसे एक आम आदमी को, किसान आदमी को इन्वेस्टमेंट करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि मैं इसको कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, इसमें फायदा है कि नुकसान है। तो जब इन लोगों से सलाह ली तो ये लोग बोले आप कर लेंगे, मेहनती हैं, किसान हैं, कर सकते हैं। तो हमने फिर शुरू किया। और जब ये सेटअप खड़ा करना चालू किया तो हमारे पास समझ लीजिए कि मान के चलिए 1.5-2 लाख रुपए थे बस। अच्छा। तो हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद ये पूरा जितना सेटअप आप देख रहे हैं, ये सेटअप में, इसमें मजदूर कहीं भी कोई काम नहीं किए हैं। अच्छा। पूरा सेटअप अपने हाथों का है। तो ये सेटअप तैयार करने से पहले आप इसका पूरी जानकारी लिए थे? जी, मैं कई फार्म में गया था। अच्छा। कई फार्म में घूम के आया, देख के आया। मैंने किसी से कोई पूछा नहीं सेटअप के बारे में, सिर्फ देख कर आया था। और देखकर आने के बाद। आप कंपनी में जो बच्चा डालें कंपनी से है कि? जी, पर्सनल है, कंपनी। तो कंपनी में भी आप वहाँ पर पता किए थे बच्चा लेने के प्रोसेस का कि नहीं पता किए थे? नहीं, जब हम फार्म ये शुरू कर दिए थे, इसके नीचे फाउंडेशन का काम चालू हुआ था, तब मैं लाइन सुपरवाइजर से मुलाकात मैंने किया था। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करिए आप, मैं कंपनी से बच्चा दिलाऊंगा। तो आपका जो फार्म है कितना बाई कितना है? मेरा ये 30 बाई 129 है, 30 चौड़ा, 129 लंबा। इसमें क्षमता कितनी है बच्चों की? इसमें क्षमता जैसे ठंडी का सीजन जो होता है। हाँ। ठंडी में 3200 की क्षमता है इसमें। हाँ हाँ। और गर्मी के समय में ये 2800-2900, 3000 ऐसे बच्चा पड़ सकता है इसमें। तो इसमें इसका मतलब ठंड में आप बच्चा डाले? हाँ, इसका एक कंपनी का कौन से महीने में बच्चा आप डाले थे इसमें? इसमें मैं बरसात के लास्ट में डाला था, लगभग अक्टूबर
अक्टूबर या नवंबर में डाला था। कितना शिफ्ट उठ गया है आपका? ये मेरा तीसरा शिफ्ट है। तीसरा शिफ्ट ये भी चल रहा है। तो पहले शिफ्ट में आपका अनुभव कैसा रहा? पहला वाला जो शिफ्ट पहले शिफ्ट में ठीक ठाक था, सीखने को मिला। हाँ। और पहले शिफ्ट में ऐसी एक बीमारी आ गई जो कि हैचरी से ही थी बीमारी वो। हाँ। और जहाँ जहाँ उस हैचरी के बच्चे जहाँ जहाँ गए थे हर फॉर्म में ये बीमारी। कौन सी बीमारी थी वो बीमारी एक थी जीडी। हाँ, जीडी बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी होती है। हाँ। उसमें पोल्ट्री सड़ना चालू हो जाता है पंख के नीचे से। अच्छा, ये जो बच्चे होते हैं इनके पंख के नीचे सड़न पैदा हो जाती है। सड़न की वजह से खाना पीना बंद कर देते हैं और मोर्टेलिटी संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। वजन कम होने लगता है। 2 दिन में ही मर जाते हैं बच्चे। अच्छा। तो आपको उसमें मरे थे कितने? अरे उसमें हमारा 6% क्रॉस कर गया था। 6% मर गए थे। हाँ। और तो उसमें कितना लॉस गया था आपको? लॉस गया था कि कुछ लॉस? उसमें लॉस तो गया ही था क्योंकि बीमारी वो आने की वजह से कम से कम 4-5 दिन तो ये माइनस में चले गए। हाँ। उनको ग्रोथ लेना था वो माइनस में चले गए। और दाना खाते रह गए। दाना का भी हमको नुकसान हो गया और मोर्टेलिटी का नुकसान हो गया। वजन कम लिए तो FCR ज्यादा भाग गया था, इस वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। और दूसरी बार कैसा रहा? दूसरी बार ठीक ठाक था। दूसरी बार आपको कितना बेनिफिट मिला था? दूसरी बार ये हमको 3150 बच्चे मिले थे। 3150 में हमको 60,000 रुपए मिला था। तो जैसे कोई नया पोल्ट्री फार्म करना चाहता है तो वो किन किन बातों का ध्यान रख के पोल्ट्री फार्म बनाए? नए पोल्ट्री फार्मर के लिए मैं यही कहूँगा कि सबसे जरूरी चीज ये है कि फार्म में उनको खुद रहना पड़ेगा। अच्छा। भले ही वो लेबर रखें। हाँ। या कुछ भी करें लेकिन उनको खुद रहना पड़ेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि लेबर जिस हिसाब से आप देख रेख करेंगे। हाँ। आप बेशक लेबर से ही कराएगी सारे काम। हाँ। लेकिन उनको गाइड करते रहिए। अच्छा, बताना पड़ेगा। उनको बताना पड़ेगा क्योंकि जो आपका लागत लग रहा है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको जो चिंता जो फिक्र होगी वो लेबर को नहीं होगी। तो आप लेबर नहीं रखे हैं? नहीं, मेरे पास लेबर नहीं, मैं लेबर नहीं रखा हूँ। तो इसमें जो है ये कितना आपका टोटल खर्च लगा है? टोटल पूरा इसमें टोटल खर्च मतलब तैयार होने में 4.5 लाख रुपए लगे। 4.5 लाख। बच्चा की क्षमता कितनी बताए हैं? 3200। 3,000 से 3200। अच्छा, 4.5 लाख रुपया लग गया है। तो आपका 3 शिफ्ट उठ गया, तीसरा शिफ्ट भी चल रहा है। तो बच्चे का ये जो है पूरा कंपनी कौन सी लिए हैं आप? वेंकीज कंपनी। वेंकीज कंपनी। तो बच्चा आपके यहाँ खुद देने आते हैं, जाना पड़ता है? सब कुछ यहीं आता है। दाना वाना आप कहाँ रखते हैं? दाना भी यहीं आता है। दाना वो सामने देखिए, दाना रखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे जो इनका जो है दाना भी रखा हुआ है। तो दोस्तों आप देख पाएंगे यहाँ पर दाना भी रखा हुआ है इनका, जो जगह भी काफी उचित मात्रा में है। तो जैसे जैसे बच्चे बढ़ेंगे वैसे वैसे इनका इधर आता रहेगा। और अभी जो है ये आपके बच्चे कितने दिन को हो गए हैं? अभी ये हमारे 23 दिन के हैं। 23 दिन के बच्चे हैं अभी। कितना दिन पे ये बैंकीज जो है उठाती है बच्चे को? बैंकीज का मतलब एक फार्मूला है, अभी 2 किलो मतलब 2 किलो के ऊपर हो जाते हैं। हाँ। या 2 किलो तक उठा लेती है, चाहे जितने दिन में हो जाए। तो आपको वहीं से सलाह मिला कि पोल्ट्री फार्म करिए? जी जी। अच्छा, लोग ये भी कहते हैं कि पोल्ट्री फार्म जो है एक जुआ खेलने के बराबर है, पोल्ट्री फार्म नहीं करना चाहिए। तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पोल्ट्री फार्म जो कहते हैं कि जुआ खेलना है वो करना है, तो जुआ तो एक मतलब जो जिंदगी हम जी रहे हैं वो भी एक जुआ ही है। हाँ। वो भी एक जुआ ही। हम कब कहाँ हमको क्या हो जाए कोई गारंटी नहीं है। हाँ। देख रहे हैं आप जो ज्यादा उम्र के दादा बाबा हैं वो जिंदा हैं, जो नाती हैं वो गुजर जाते हैं। तो ये जिंदगी में तो एक जुआ है। और कोई भी काम करें, कोई भी बिजनेस करें, वो एक जुआ ही है। हर बिजनेस में जुआ है। बशर्ते ये है कि आपको दिल से और लगन से करना चाहिए। हर कोई भी बिजनेस करें दिल से और लगन से अगर आप करेंगे तो उसमें मान के चलिए कि 95% आपको लॉस नहीं जाना है। अच्छा, हमें लॉस ना जाए, कुछ ऐसा फार्मूला हो पोल्ट्री फार्म में? इसका एक यही फार्मूला है कि जो प्राइवेट जो खुद के सेल्फ बच्चे डालते हैं, वो अगर चूक कर गए तो वो लॉस में चले जाएंगे। और जो कंपनी के थ्रू कंपनी से एग्रीमेंट से जो बच्चे डालते हैं उनको लॉस में नहीं जाना है जल्दी। हाँ, अगर बहुत ज्यादा लापरवाह कोई होगा तो वो चला जाएगा लॉस में। अगर लॉस एक बार अगर गड़बड़ा गया तो उसको बच्चा नहीं मिलेगा तो फार्म बंद हो जाएगा। तो जैसे अगर आप क्या खुद से नहीं डाल सकते बच्चा? नहीं, डाल सकते हैं। क्या उसमें लॉस हो सकता है? क्या खुद से डालने से? ये मान के चलिए 99% लॉस के चांसेस है। 99% है जी।
क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि कभी कभी भी आप चैनल के माध्यम से हर फार्म में जा रहे हैं और हमेशा मतलब विजिट कर रहे हैं, तो कहीं बर्ड फ्लू के मतलब जो हवा उड़ जाता है कि बर्ड फ्लू आ गया है, उसके वजह से रेट डाउन हो जाता है। हाँ। और कहीं बीच में आप देख रहे होंगे कोरोना 19 कोविड की वजह से जो लॉकडाउन हुआ था उसमें नुकसान हो गया था फार्मर का। कहीं कोई जैसे मैं बता रहा हूँ जीडी आ गई या सीआरडी आ गई, कोई भी बीमारी आ गई तो उसमें लॉस में चले जाएंगे ना। रेट डाउन हुआ तो लॉस में गए। जैसे कंपनी से रेट डाउन हो गया तो उसमें कोई फर्क नहीं है, उसमें लॉस नहीं होगा। उसमें लॉस नहीं, उसमें जो कंपनी हमको देती है वो देगी। उसमें भी उनका एक मानक होता है। हाँ, उसमें जो हमको जैसे हमको 6.5% रुपए दे रही है, हाँ, पर केजी, हाँ, तो वो उसको देगी। उसमें आपको कोई कटौती नहीं होगी। कोई कटौती और अपना खुद का रहेगा तो अगर रेट घटता है, हाँ, तो उसमें आपको प्रोडक्शन नुकसान जाएगा। हाँ, ज्यादा नुकसान चला जाता है। और सर जी, इसका जो गुड़ाई उड़ाई किस तरह होता है, कितने दिन पे? गुड़ाई इसका रोज होता है सुबह के टाइम, मतलब सुबह में रोज कर देते हाँ, हैं। डेली करते हैं। इस गुड़ाई का क्या बेनिफिट होता है? गुड़ाई का ये फायदा होता है, गुड़ाई के सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इसमें फॉर्म में काम है। हाँ। जैसे ये इसमें ये भरभरापन है ना, हाँ, तो इससे क्या होता है कि ये जो बच्चे हैं, हाँ, इनको नमी नहीं मिलती, इनको कचड़ा नहीं लगता है, तो ये कायदे से खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं। जैसे अभी हमको चाहे जितना अच्छा खिला पिला दिया जाए सब कुछ, हमारा बिस्तर अगर गीला रहेगा, हाँ, तो हमको नींद नहीं आएगी। तो इनका जो नीचे है ये बिस्तर है, ये बिस्तर ही है ना, इसको नमी नहीं होना चाहिए ना? नहीं, नमी नहीं होना चाहिए। गर्मी और ठंडी दोनों में इसी तरह होना चाहिए कि गर्मी में कुछ अलग है? नहीं, सब भर एकदम भर होना चाहिए। जिस तरह से इस तरह है यहाँ पर दिख रहा है, इनको बैठने में कोई समस्या नहीं होगा। बोलते हैं इसमें अगर आप डेली दूसरे तीसरे नहीं गुड़ाई करते तो इसमें भी दिक्कत आती है। दिक्कत आ जाती है, इसमें नीचे कीड़े पड़ जाते हैं, जिससे कि ये भी बीमार होने लगते हैं। हाँ, अच्छा, ये पोल्ट्री फार्म में हमें तभी नुकसान होगा जब हम किसी तरह की लापरवाही करेंगे या अधूरा ज्ञान हो। हाँ, अधूरा ज्ञान। अगर हमें अधूरा ज्ञान है फिर हमें पोल्ट्री फार्म नहीं करना चाहिए। पोल्ट्री फार्म करने से पहले हमें जो है पूरी तरह से जानकारी ले लेना है। जानकारी क्या क्या लेना है कि हमें बच्चा कहाँ से खरीदना है, किस तरह से बेचना है, किस तरह से बेनिफिट है, कहाँ कहाँ पर फायदा होता है, किस तरह नुकसान होता है, दवाई कौन सी देना है, सब कुछ जानकारी लेने के बाद ही पोल्ट्री फार्म बनाएं। तभी आप सफल हो सकते हैं, नहीं तो नुकसान या घाटा में जा सकते हैं। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। थैंक दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए। आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं।